अब तक मैं चुप रहता था, तुझसे कुछ नहीं कहता था। कब से मैं दीवाना था, खुद से भी बेगाना था। क्या कहने वाला था साथियों कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बढ़िया से बढ़िया जो है एजुकेशनल वीडियो मिलेगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस बार इस वीडियो में हम देखेंगे घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण आघोष और सघोष में किया गया है। आघोष और सघोष। तो घोष मतलब होता क्या है? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से जब वायु बाहर आती है तो हमारे स्वर तंत्रियों में जो है कंपन होता है, उसी के आधार पर जो है इसे बांटा गया है। अगर कंपन होता है, घोष मतलब होता है कंपन होना, जो है स्वर तंत्रियों में कंपन होना ही घोष कहलाता है। तो सघोष को घोष भी कहा जाता है और जो है आघोष को आघोष ही कहते हैं। तो इसे सघोष या घोष कहेंगे और ये आपका आघोष। तो घोषत्व के आधार पर वर्णों को दो प्रकार बांटा गया है, आघोष और सघोष। तो जो है आघोष मतलब होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा और सघोष में मतलब होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन जब हो। तो आप खुद जो है बोलकर फील कर सकते हैं। आघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है आघोष होता है। तो प्रत्येक वर्ग का मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में। तो का वर्ग का पहला अक्षर क्या है? का और खा। इसको उच्चारण करने में ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे स्वर तंत्रियों में कोई कंपन टाइप का नहीं हो रहा है। ठीक। इसके बाद चा वर्ग में चा छा, टा वर्ग में टा ठा, ता वर्ग में ता था, पा वर्ग में पा फा। यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये हो गए, ये आपके क्या है? अघोष हैं। लेकिन हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? गा, चौथा वर्ण घा, पांचवा वर्ण अंगा। इसी प्रकार चा वर्ग का हम लिखेंगे जा, झा, ञा। इसी प्रकार टा वर्ग का लिखेंगे टा ठा, आपका हो गया डा, ढा, ड़ा। ये आपका हो गया सघोष। इसके बाद ता का लिखेंगे ता था, के बाद गा, धा और ना। और इसके बाद पा वर्ग का बा, भा, मा। यानी कि जो है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग हर वर्ग का। तो ये आपके किस में आते हैं? सघोष में। इसके अलावा आघोष में आप देखिए कि ऊष्म व्यंजन का सा तीनों सा जो है वो आपका आघोष में आता है। आघोष में आपका हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ग और ऊष्म व्यंजन का तीनों सा आघोष में आते हैं। और आघोष वर्णों की संख्या कितनी है? 13 है। कितनी है? 13 है। यानी कि इन सबको मिलाकर और इनको मिलाकर कितनी है? 13 है। और इसके बाद सघोष में देखते हैं हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और सभी 11 स्वर। 11 स्वर मतलब अंक आहा को छोड़कर, मतलब 13 स्वर होते हैं तो अंक आहा को छोड़ने कितने बचेंगे? 11 स्वर बचेंगे। तो ये 11 स्वर और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा ये आपके क्या हैं? सघोष हैं। क्योंकि जैसे आप फील करेंगे कि या करने पर यहाँ जैसे कंपन टाइप होने लगता है, तो ये जो है आपके सघोष में आते हैं। और ऊष्म व्यंजन का हा, तीनों सा किस में आते हैं? अल्प आघोष में। और जो ऊष्म व्यंजन का हा शेष बचता है वो किस में आता है? सघोष में आता है। और सघोष की संख्या कितनी है? 31। एग्जाम में पूछा जाता है कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी है? तो 31 है। आघोष वर्णों की संख्या कितनी है? तो 13 है। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष में आता है तथा 11 स्वर और अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और ऊष्म व्यंजन का हा, ये सभी किस में आते हैं? सघोष में। ठीक। और ऊष्म व्यंजन का तीनों सा और हर वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर अघोष में आता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और प्ले लिस्ट में जाकर अन्य वीडियो देखें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए